चाबहार पोर्ट को लेकर भारत अमेरिका में बढ़ सकता है तनाव। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध लगाया। बड़ी खबर, ट्रंप प्रशासन ने 2018 में दी गई छूट को रद्द किया। चाबहार पोर्ट को भारत ईरान मिलकर कर रहे विकसित। जहां एक तरफ अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाकर पहले ही आर्थिक चोट पहुंचाई है, वहीं अब एक और बड़ा झटका ले लिया है। अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी चाबहार पोर्ट पर से अपनी प्रतिबंध छूट वापस ले ली है। लेकिन अगर चाबहार पूरा ब्लैक लिस्टेड होता है तो जो हमारा मिडिल ईस्ट से होते हुए जो यूरोप तक कॉरिडोर जो इंडिया ने बनाने की कोशिश की है उस पर असर पड़ सकता है। जो चाबहार पोर्ट है जिस पर हमें वेवर मिला हुआ था उसको हटाया जा रहा है, मतलब चाबहार पोर्ट पर वापस से यहाँ पर सैंक्शंस लगाया जा रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में अब सुधार आएगा। बल्कि ऐसा लगने लगा था कि भारत पर जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उससे भी भारत को राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होने की बजाय ट्रंप ने भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है जिससे भारत को झटका लगा है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि भारत ने इस पोर्ट को डेवलप करने में अरबों का निवेश किया है। देखिए, ये 500 मिलियन के करीब ऑलरेडी इंडिया ने इन्वेस्ट किया है चाबहार में, और इसी की वजह से काफी इंपैक्ट होगा और साथ ही साथ जो पाकिस्तान है उसको काफी फायदा होगा। लेकिन अब इसके हटने से भारत की रणनीतिक और आर्थिक योजनाओं पर बड़ा असर पड़ सकता है। अब भारत का ये निवेश डूबने का खतरा है और तो और भारत की रणनीतिक तैयारियों को भी इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर पोर्ट पर प्रतिबंध लगता है तो ये एक झटका है हमारे लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को 75वें जन्मदिन की बधाई काफी गर्मजोशी के साथ दी थी। ट्रंप ने जिस तरह से पीएम मोदी को फोन किया और बधाई दी उससे ऐसा लग रहा था कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में अब सुधार आएगा। बल्कि ऐसा लगने लगा था कि भारत पर जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उससे भी भारत को राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होने की बजाय ट्रंप ने भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है जिससे भारत को झटका लगा है। खबर है कि अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक चाबहार पोर्ट पर 2018 में दी गई प्रतिबंधों से छूट को रद्द करने की घोषणा की है। ये फैसला 29 सितंबर 2025 से लागू होगा और इसे वॉशिंगटन की मैक्सिमम प्रेशर अभियान की रणनीति का हिस्सा बताया गया है। ये छूट भारत और अन्य देशों को चाबहार पर काम करने की अनुमति देती थी, जिससे तमाम देश अमेरिकी प्रतिबंधों की जद में नहीं आते थे। लेकिन अब इसके हटने से भारत की रणनीतिक और आर्थिक योजनाओं पर बड़ा असर पड़ सकता है। चाबहार पोर्ट को लेकर भारत अमेरिका में बढ़ सकता है तनाव। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध लगाया। बड़ी खबर, ट्रंप प्रशासन ने 2018 में दी गई छूट को रद्द किया। चाबहार पोर्ट को भारत ईरान मिलकर कर रहे विकसित। भारत और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब एक और नए मोड़ पर आ गया है। जहां एक तरफ अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाकर पहले ही आर्थिक चोट पहुंचाई है, वहीं अब एक और बड़ा झटका ले लिया है। अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी चाबहार पोर्ट पर से अपनी प्रतिबंध छूट वापस ले ली है, जिसका सीधा मतलब है कि 29 सितंबर से इस पोर्ट का संचालन करने वाली किसी भी कंपनी या व्यक्ति पर अमेरिकी प्रतिबंध लग जाएगा। भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि भारत ने इस पोर्ट को डेवलप करने में अरबों का निवेश किया है। अब भारत का ये निवेश डूबने का खतरा है और तो और भारत की रणनीतिक तैयारियों को भी इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो समझते हैं कि क्या है चाबहार पोर्ट का पूरा मामला और भारत के लिए ये पोर्ट क्यों जरूरी है। ईरान को अलग थलग करने और उस पर फिनांस। अब डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों के साथ किस तरह खेलता है। एक दिन वो ट्वीट करता है, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। साथ ही साथ मीडिया पर एक बयान चलवा देता है कि मोदी मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और वो हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके साथ ही भारत का गोदी मीडिया हो, भारत में नरेंद्र मोदी के अंधे भक्त हों, उसके जो चमचे चमांटे हैं वो सारे के सारे नाचना शुरू कर देते हैं, गाना शुरू कर देते हैं कि हमने कहा था ना कि ट्रंप हमारा पापा था, वो हमारे साथ दगा नहीं कर सकता। लेकिन फ़ौरन ही डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा फरमान जारी करता है जो कि भारतीयों के अंदर तक जाकर घुसता है, यानी वो चाबहार पोर्ट। अब उस पर आते हैं। दो रास्ते हैं भारत के पास मिडिल ईस्ट तक पहुंचने, मिडिल ईस्ट से यूरोप और बाकी जितनी भी रियासतें हैं रशिया तक उन्हें कनेक्ट करने के लिए। नंबर 1 पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर से रोड कनेक्टिविटी के थ्रू जाओ या फिर पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह है उसे यूज़ करो। अब पाकिस्तान से उसने मांगे तो थे रास्ते, लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि पहले कश्मीर का जो डिस्प्यूट है उसे हल करो या फिर इंसान के बच्चे बन के हमारे बेटे बन के रहो तो फिर हम तुम्हें रास्ता देते हैं। बात ना बनी, फिर उसने चाबहार में जाकर इन्वेस्ट करना शुरू किया ताकि पाकिस्तान को बीच में से काटा जाए और ईरान को इस्तेमाल किया जाए मिडिल ईस्ट तक और पूरी की पूरी यूरोप और रशिया तक पहुँचने के लिए, यानी कनेक्टिविटी के लिए। 2018 में ट्रंप के पास जाकर मोदी ने मिन्नतें की और एक एग्जाम्शन हासिल की कि हमें एग्जाम्शन दी जाए, ईरान पर पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं, हम चाबहार पर काम करना चाहते हैं क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तब ट्रंप ने दे दी। लेकिन आज 2025 में सितंबर के महीने में जब वो एग्जाम्शंस ख़त्म हो रही हैं तो ट्रंप ने कहा कि भाई वो जो एग्जाम्शंस देनी थी हमने वो दे दी हैं, अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम जो मर्जी है करते हो, पाकिस्तान की मिन्नतें करते हो, करो जाकर, लेकिन अब हम तुम्हें मज़ीद कोई भी रास्ता नहीं देंगे और सैंक्शंस लगा दी गई हैं। तो अब भारतीयों का रोना है और पीट रहे हैं अपनी छाती कि ये हमारे साथ क्या कर रहा है। ट्रंप कभी हैप्पी बर्थडे करता है और अगले दिन हमें चपेड़े मारता है। सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा।
बर्डन बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रंप प्रशासन ने चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंटल कामों और दूसरे बिजनेस एक्टिविटीज पर अमेरिकी प्रतिबंध से मिली छूट को खत्म करने का ऐलान किया है। अभी भारत की तरफ से निर्मित किए जा रहे चाबहार पोर्ट को अमेरिकी प्रतिबंध को साल 2018 के एक प्रोविजन के तहत छूट मिली हुई है और इस छूट की सीमा 29 सितंबर 2025 को खत्म हो रही है। 16 सितंबर को जारी किए गए एक नोटिस में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने की राष्ट्रपति ट्रंप की नीति को आगे बढ़ाते हुए छूट को खत्म करने का फैसला किया गया है। अब की खबर जो आई है वो ईरान से जुड़ी हुई आई है, अमेरिका से आई है, लेकिन असर भारत पर होने वाला है। खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। खबर दरअसल ये है कि चाबहार पोर्ट को लेकर अमेरिका की तरफ से कुछ जो सैंक्शंस लगाए गए थे और उसके बाद उसमें जो छूट दी गई थी उसको वापस हटा लिया गया है, यानी कि फिर से वो सैंक्शंस लागू हो जाएंगे। कितना असर भारत पर पड़ने वाला है और इसके मायने क्या हैं? अमेरिका ये कर रहा है तो उसे पता है कि चाबहार पोर्ट का एक टर्मिनल जो है उसे डेवलप करने का काम हिंदुस्तान कर रहा है, यानी भारत कर रहा है, तो उसे पता है कि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। लेकिन अमेरिका एक तरफ कोशिश कर रहा है भारत से संबंधों को सुधारने की और दूसरी तरफ इस प्रकार का ये छूट जो है इसे खत्म करना, ये क्या मैसेज देता है, इसी चीज को समझेंगे। अंकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बड़ी खबर आई और कितना असर भारत पर? देखिए, इसमें 2 टर्मिनल है चाबहार में, एक भारत बना रहा है, लेकिन अगर चाबहार पूरा ब्लैक लिस्टेड होता है तो जो हमारा मिडिल ईस्ट से होते हुए जो यूरोप तक कॉरिडोर जो इंडिया ने बनाने की कोशिश की है उस पर असर पड़ सकता है। और ये पूरी तरह से एक दबाव बनाने की रणनीति लगती है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका हर उन चीज़ों को बैन करने की कोशिश करता है जिसको लगता है कि वो उसके राष्ट्र के हित में नहीं है। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे कि रूस से तेल क्यों खरीद रहे हो, तो अगर आपने चाबहार यूज़ किया ईरान का, तो ईरान का चाबहार यूज करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनको भी प्रतिबंधित मान लिया जाएगा और वो अमेरिका के साथ किसी भी तरह का कारोबार नहीं। दिस इज द मेन पॉइंट। अब चाबहार में जो कंपनियां काम करेंगी, चाहे वो प्राइवेट हों या फिर गवर्नमेंट हों, वो लाजमी तौर पर अमेरिका में रजिस्टर्ड होंगी। अब जो कंपनियां अमेरिका में रजिस्टर्ड है और तकरीबन सारी ही कंपनियां जो हैं वो अमेरिका से रजिस्टर्ड होती हैं, तो उन सब की सबको पाबंदियों का सामना होगा, उन्हें बैन कर दिया जाएगा, उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। और अब भारतीयों के पास कोई भी रास्ता नहीं है मिडल ईस्ट तक पहुंचने के लिए। फिर आए पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान की मिन्नतें करें कि हमें कोई रास्ता दे दो, तो हम सोचेंगे पहले तुम्हें इंसान का बच्चा बनाएंगे, अपना बेटा बनाएंगे और फिर उसके बाद इस पर फैसला करेंगे कि तुम्हें रास्ता देना है या फिर तुम्हें रास्ते से हटाना है। कर पाएंगी, ना ही अमेरिकन जो सब्सिडी कंपनी है उनके साथ भी कोई व्यापार कर पाएंगी। तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जियोपॉलिटिक्स में नेविगेट करना बहुत मुश्किल है। मतलब अभी अगर आप भारत अमेरिका का रिलेशंस देखोगे, ऐसा लगेगा इट्स लाइक यू लव मी एंड यू हेट मी, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पीएम मोदी जी का जन्मदिन था, तब डोनाल्ड ट्रंप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉल किया और यहाँ पर बर्थडे विशेस की और तारीफ भी की पीएम मोदी की जमकर, और ऐसा लग रहा था कि भारत अमेरिका के रिलेशंस शायद हो सकता है वापस पटरी पर आ जाए। लेकिन कल रात को अचानक से खबर आती है कि जो चाबहार पोर्ट है जिस पर हमें वेवर मिला हुआ था उसको हटाया जा रहा है। मतलब चाबहार पोर्ट पर वापस से यहां पर सोशल मीडिया पर ना नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा चमचा है, उसका एक अकाउंट है एक्स पर, उसने बाकायदा कल रात को ही पूरी एक डिटेल दी थी कि अब चूंकि नरेंद्र मोदी को उसने हैप्पी बर्थडे बोल दिया है, अब हमारे रिश्ते बेहतर हो गए हैं, तो सबसे पहले 50% टैरिफ को वो 25% पे करेगा, फिर 25 से 10% पे आ जाएगा और ख़ित्ते में यानी और पाकिस्तान और इर्द गिर्द के जितने भी ममालिक हैं उनमें सबसे कम टैरिफ इंडिया पर होगा और फिर हमारी बल्ले बल्ले होगी, हर तरफ एक्सपोर्ट होगी और इस खित्ते का चौधरी फिर भारत बन जाएगा। और अब देख लीजिए जा रहा, और आप सब जानते हैं कि भारत का काफी बड़ा इंटरेस्ट है चाबहार पोर्ट में और इसी की वजह से काफी इंपैक्ट होगा और साथ ही साथ जो पाकिस्तान है उसको काफी फायदा होगा। वो मैं आपको वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या। तो क्या है कि ये जो चाबहार पोर्ट है स्पेशली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, भारत के पर्सपेक्टिव से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें पाकिस्तान की जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें अफगानिस्तान की तरफ जाना है, ऊपर सेंट्रल एशिया की तरफ जाना है, तो ये चाबहार पोर्ट भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। और क्या है कि 2018 में जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे थे उस समय ट्रंप के द्वारा, तो चाबहार पोर्ट को स्पेशली एग्जेम्प्ट कर दिया गया था क्योंकि भारत ने कहीं ना कहीं दबाव डाला होगा या फिर जो भी हमारा इंटरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसकी वजह से हम अफगानिस्तान में एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह के इंपॉर्टेंस की वजह से यहाँ पर इसको एग्जेम्प्ट किया गया था कि यहाँ पर अगर आप कारोबार कर रहे हो, चाबहार में कोई चीज बिल्ड कर रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब यूएस आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएगा। और इसी को देखते हुए वापस से हमने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है चाबहार पोर्ट को लेकर रिन्यू किया मई 2024 में। पिछले साल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमने फर्दर साइन किया ताकि वहां पर एक टर्मिनल दैट इज शाहिद बेहस्ती टर्मिनल जो है चाबहार पोर्ट में ही, उसको भारत डेवलप करेगा। साल 2003 में भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास का प्रस्ताव दिया था ताकि भारतीय वस्तुओं को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर परियोजना से पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक माल पहुंचाया जा सके। बंदरगाह का संचालन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड करता है, जबकि इसका स्वामित्व ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के पास है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रमुख उप प्रवक्ता थॉमस पिगॉट ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट देने वाले 2018
2018 के आदेश को रद्द किया जा रहा है। यह कदम ईरान शासन को अलग थलग करने के लिए अधिकतम दबाव डालने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति के अनुरूप है। इसके साथ साथ पीकॉट ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान पुनर्निर्माण मदद एवं आर्थिक विकास के लिए ईरान स्वतंत्रता एवं परमाणु प्रसार रोधी अधिनियम के तहत 2018 में जारी प्रतिबंध छूट को रद्द कर दिया है। यह आदेश 29 सितंबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा। अमेरिकी सरकार का ये फैसला सीधे तौर पर भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला है। चाबहार पोर्ट का एक बड़ा हिस्सा भारत के फाइनेंशियल हेल्प से तैयार हो रहा है। भारत ने अभी तक इस पर तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारत इस पोर्ट के साथ एक आर्थिक क्षेत्र बनाने और तो और अफगानिस्तान तक रेल नेटवर्क तैयार करने पर भी काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में चीन की तरफ से निर्मित गवादर पोर्ट की तुलना में भारत की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाता है। भारत इसके जरिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज और अफगानिस्तान को जोड़ने की मंशा रखता है। इस प्रोजेक्ट के साथ उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यानी भारत का वो प्रोजेक्ट जो ग्वादर को काउंटर करने के लिए उसने बनाया था, एक अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, वो तो अब बढ़ चुका है। यानी भारतीयों के पास अब मिडिल ईस्ट तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं रहा। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।